तो आनंदम के विषय में हमने पहले भी जूम क्लास में आपको बताया था, राकेश जी ने भी बताया था। और आज जो है हम वो जो प्रोजेक्ट हमें बनाना है, उसके विषय में यहाँ पर आज मैं आपको जानकारी दूंगी और हम उसके विषय में बात करेंगे किस प्रकार से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर एक अलग चीज है, नंबर तो ठीक है, नंबर मिलेंगे इसमें, वो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं ये चाहूंगी कि ये कार्य आप करें इसको, क्योंकि जो काम आप करके आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो आपको कोई चीज आप सीखते भी हो, हाँ, समाज को भी कोई चीज आप दे सकते हो, वो तभी दे हाँ, सकते हो जब आप एक्चुअल प्रोग्राम को करेंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत तरह की सलाह दें, कहें आपको कि अरे क्या है, ये तो नंबर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, काम में क्या है, कुछ भी कर देंगे, कोई भी फोटो खींच देंगे। सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन एज अ मेंटोर, क्योंकि मैं आपकी मेंटोर हूं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, चाहे आप काम छोटा सा ही करें, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार फैलाने की हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत छोटा बेसिक काम करें, लेकिन सच में एक्चुअल में वो काम करें। क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आपके सामने हर बार ही ऐसी परिस्थिति आती है कि भाई हम काम करें या हम नहीं करके भी कुछ ऐसा ही एविडेंस प्रूव कर दें, कोई फोटो भेज दें, कुछ कर दें ताकि लगे कि हमने काम किया है। लेकिन जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है या जो आपको सीखने को मिलता है, वो आपको तभी मिलता है जब आप उस कार्य से जुड़ते हो। तो मेरा तो निवेदन आपको सिंपल है कि आप बेसिक काम करें, बहुत सिंपल काम करें। हम कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम आपको नहीं कहेंगे, हम बेसिक काम करें और वो बेसिक काम हम एक्चुअल में करें। तो ये हमारा एम होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब बात आती है कि हमने दो ग्रुप बनाए हैं आनंदम के। एक ग्रुप 1 आपका बनाया है जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हमने एक और ग्रुप बनाया है ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है उसमें मैंने दो लीडर बनाए हैं। आरती को लीडर बनाया है मैंने, और एक आपका मैंने दीपेश को लीडर बनाया है। वो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आपके कौन कौन से इन लीडर्स के मेंबर्स कौन से हैं मैं डाल दूंगी। उस ग्रुप को मैंने दो में डिवाइड कर दिया है, तो कुछ बच्चे 7-8 बच्चे दीपेश के साथ होंगे, 7-8 बच्चे आरती के साथ होंगे, ठीक है। तो हम ग्रुप बाय ग्रुप बात करेंगे। जतिन का जो ग्रुप है उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, हम पहले ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 जो है उसके दो भाग कर दिए मैंने, ग्रुप 1A जिसमें कि आरती होगी, और ग्रुप 1-2 जिसमें कि आपका ये है दीपेश है आपका लीडर। मैं एक बार नाम आपको बता देती हूँ, नाम भी मैं शेयर कर देती हूँ, बाकी मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी इसको। एक मिनट बताती हूँ आपको नाम। आरती के ग्रुप में अंजू यादव, अनीता, आकांक्षा, अभिषेक, अभिषेक पालीवाल, आदित्य कुमार और अजय जांगेड़, ये बच्चे हैं आरती के ग्रुप में। दीपेश के साथ में है दिनेश कुमार, गौरव दत्त, चिंतन वर्मा, चेतन यादव, भुवन दुचानिया, अमरपाल, अमित कुमार और अक्षय। तो ये है आपका ग्रुप 1A और ग्रुप 1B। तो फर्स्ट ग्रुप को जो हम टॉपिक में जो देना चाह रही हूँ, वो टॉपिक आपका पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित से मतलब है कि आपको किस प्रकार से एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं, संरक्षण से मतलब है। और क्योंकि हम बॉटनी पढ़ भी रहे हैं, तो आपको पता है प्लांट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तो हमको कुछ इस तरीके का कार्य करना है प्लांट्स को लेके, या एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम बचा सकें, उसके ऊपर हमें अपना प्रोजेक्ट आधारित करना है। अब उसमें क्या हो सकता है वो ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन ये है कि जैसे आरती जिस एरिया में रहती है, या दीपेश जिस एरिया में रहता है, या एक कोई कॉमन एरिया आप ले सकते हैं, एक लोकेशन आप ले सकते हैं जहां पर कि आप, क्योंकि ऐसे तो पर्यावरण संरक्षण सब जगह ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप सब जगह तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में, आप जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, उस गली में, उस लोकेशन में आपको कार्य करना है। अब वो आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ करेंगे आप ये कार्य। तो दो ग्रुप 1 का ए और बी दो पार्ट कर दिए हैं मैंने। तो दो लोकेशन आप चूज कर लेंगे एज पर लीडर, जिनको लीडर बनाया है उनके जो मेंबर्स हैं उनकी सलाह लेके, और लीडर्स जो हैं अपने अपने ग्रुप डिसाइड करेंगे, अपना अपना लोकेशन डिसाइड करेंगे कि कहाँ उन्हें कार्य करना है सबसे पहले तो।
दूसरी बात आती है कि कार्य का क्षेत्र आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको कार्य क्या करना है? क्या काम करोगे आप? देखो बच्चों, काम ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन काम किया और वो काम वहाँ खत्म हो गया। आज हमने पौधे लगा दिए और काम खत्म। नहीं, हमें जो काम करना है असलियत में करना है, नेचुरल सच में, मतलब जो सस्टेन करे, जो आगे लंबा चले और जिससे लोगों को लगे भी कि हाँ, ये आपने एक अच्छा कार्य शुरू करा है और इसको हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो काम ऐसा होना चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमने जो लोकेशन ली है, सबसे पहले तो आपको उस लोकेशन में आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके का जैसे वो रीजन या एरिया कैसा है। मान लीजिए वो साफ-सुथरा है, वहाँ पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं क्या? या पेड़-पौधों के चारों तरफ कुछ बाउंड्री है या नहीं है? या कहीं पेड़-पौधों की कटाई तो नहीं हो रही है? या वो सड़क के इस तरफ साइड में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्हीकल्स वगैरह आते हों और उसको पेड़ को नुकसान पहुँचता हो? तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और देखने के साथ-साथ हम जो कार्य कर रहे हैं, अब मुझे क्या पता चलेगा कि आपने ये काम किया है? या हम किसी और को बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये काम किया है, तो उसे कैसे पता चलेगा? तो उसका तरीका ये है कि आप पहले जो भी लोकेशन डिसाइड करेंगे, आप उसकी फ़ोटोज़ लेंगे, कि वो लोकेशन इस तरह की दिखाई दे रही थी हमारे काम करने से पहले हमें ये दिखाई दे रहा था, है ना? जब हम उस लोकेशन पे गए, तो हमें वो लोकेशन ऐसी दिखाई दे रही थी। प्लस कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रोजेक्ट है, एक आपका ये ग्रुप प्रोजेक्ट है, तो ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स एक अपना एक जगह पे जाके और उस जगह का निरीक्षण करेंगे, उसकी फोटोग्राफ खींचेंगे, आप खुद भी अपनी फोटोज़ वहाँ पे खींचेंगे उस एरिया के अंदर साथ में कि ये हमारा एरिया है। सेकंड पॉइंट कि आपने जब एरिया आप डिसाइड कर लिया है, तो अब आप उसमें क्या कार्य करेंगे? कार्य आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पर जैसे गवर्नमेंट नर्सरीज़ वगैरह है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसके लिए आप अपना कोई एक्स्ट्रा आप अपना कुछ पैसा खर्च करें, क्योंकि हमें पैसा नहीं खर्च करना, हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमारे जीवन में पेड़-पौधों का महत्व है। तो जागरूक करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें जागरूकता जो है आप मिलकर अवेयरनेस फैलाएँगे, कैसे फैलाएँगे? कि जो भी उस गली मोहल्ले के लोग हैं, उनको ये अवेयर करेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर, उनको अगर सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, मान लीजिए वो कोई वहाँ पे बाड़ नहीं है उसके चारों तरफ या कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके का प्रोटेक्शन वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, पौधे नहीं हैं, तो आप वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। लगाने का ये है कि आप नर्सरी से पौधे ला सकते हैं, गवर्नमेंट नर्सरी है बहरोड में, आप वहाँ से पौधे ला सकते हैं। वहाँ बिल्कुल मिनिमम चार्जेज़ ₹1 या ₹2 में पौधा आपको मिल जाता है। तो हर बच्चा, जैसे मान लीजिए 8 बच्चे हैं आपके ग्रुप में, आप 8 पौधे लाइए, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सिंपल रखना है काम, लेकिन काम असलियत में हमें करना है, बस ये आप ध्यान रखिए। तो आपने 8 पौधे ले आए आप, 8 पौधे आपने लगा दिए। अब लगा दिए तो ये नहीं है कि सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको सँभालेंगे, नहीं। आस-पास में जहाँ जो लोग हैं, जो आपकी लोकेलिटी है, वहाँ भी आप लोगों से आस-पड़ोस में बात करिए, उनको बताइए कि हमने ये पौधे लगाए हैं, आप इन इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आप इसमें पानी दे सकते हैं, आप इनको जो है सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आप इनमें खाद डाल सकते हैं, या कोई बड़े पेड़ हैं, उसकी हम जैसे नगर पालिका वगैरह में जैसे तारों को अगर पेड़ छूते हैं तो वो कटिंग कर जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो आप नगर पालिका में जाके बोल सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पर पेड़ों की कटाई उनके हिसाब से करवा सकते हैं कि कितना थोड़ा-थोड़ा सा, ऐसा नहीं पूरा पेड़ काट दिया आपने। तो ये कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि इसमें आपको इंक्लूड करने हैं और वो एक्चुअल काम होने चाहिए। और आपको प्रूफ के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई नर्सरी से पौधे खरीदे हैं, तो आप वहाँ नर्सरी में एक लेटर मूव कर दीजिए कि हमें ऐसे-ऐसे इस प्रोग्राम के तहत ये पौधे चाहिए। और फिर आपने वहाँ पे लेटर दिया, उसकी आप कॉपी रख लीजिए, उससे साइन करा लीजिए, नर्सरी की फ़ोटो खींच लीजिए, वहाँ से पौधे लाते हुए आप फ़ोटो खींच लीजिए अपनी, लगाते हुए आपने वीडियो बना लिया, है ना? उसकी देखभाल करते हुए आपने अपना वीडियो बनाया, लोगों को अवेयर करते वक़्त आपने किस-किस को अवेयर किया, आस-पड़ोस में आपने किसी बुज़ुर्ग आदमी से बात करी, किसी महिला से बात करी, किसी बच्चे से बात करी, वो आपने रिकॉर्ड कर ली। तो हमें इस तरीके से काम करना है कि हमें काम करना भी है और हमें उसका रिकॉर्ड भी रखना है, उसका संधारण भी करना है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
अब मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप जो है इसके लिए एक तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कि ये जो टॉपिक हमने लिया है इसके लिए हमें टॉपिक का नाम डिसाइड करना है। दूसरा, इसके साथ साथ हमें एक सिनॉप्सिस बनानी है। सिनॉप्सिस से मतलब होता है कि हमारी कार्य करने की रूपरेखा क्या रहेगी, हम कार्य को किस प्रकार से निष्पादित करेंगे, किस प्रकार से उसे पूरा करेंगे, क्या उसकी स्टेप्स होंगी, उसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो ये जो सिनॉप्सिस है ये आपको सबमिट करनी है अगले 2-3 दिन में। तो सबमिट करने से पहले आप पूरी रूपरेखा बनाएंगे, उसको जो है आप ग्रुप लीडर का काम ये है कि वो बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ डिस्कस करेगा। और एक बात मैं और बता दूं कि ये ग्रुप लीडर की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर बच्चे की है जो कि इसका मेंबर है। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्रुप लीडर काम करेगा, नहीं, क्योंकि सबको काम करना है। ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रुप प्रोजेक्ट है आपका, तो सभी बच्चे अपनी अपनी भागीदारी देंगे। इसके अंदर आप एक चीज और कर सकते हो कि जब अवेयरनेस फैलाओगे, अवेयरनेस के लिए लोगों को बोलोगे, बात करोगे, आप वीडियोस बना सकते हो। उसके अलावा अवेयरनेस के लिए आप पोस्टर बना सकते हो, छोटा पोस्टर इन द सेंस, बहुत बड़ा आपको कुछ नहीं बनाना है। चार्ट पेपर जो आता है, आपने आधा चार्ट पेपर ले लिया, उस पे आपने पर्यावरण संरक्षण से 1-2 लाइन लिख दी, स्लोगन लिख दिया, आपने कुछ ड्रॉ कर दिए प्लांट्स वगैरह, उस तरीके का आप पोस्टर बना सकते हो, तो वो भी आपका प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होगा। तो आप, ये मैंने आपको गाइडलाइन दी है, आपको गाइड किया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आप स्टूडेंट्स जो होते हो वो भी बहुत क्रिएटिव होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी तरफ से भी चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, अपने आइडियाज भी आप मुझे बताएं। पहले मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी गाइडलाइन कैसे, क्या आपको सिनॉप्सिस में किस तरीके से लिखना है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? कंफर्म करेगा कोई यस स्टूडेंट? मैम। दिख रही है ना? तो हम आनंदम के विषय में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आपको पता है सबको, मेंटोर मैं हूं आपकी, डॉक्टर रश्मि पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर। हम आते हैं अब सिनॉप्सिस के बारे में, आपको बताते हैं कि सिनॉप्सिस जो आपको बनानी है उसमें आपको ये एक परफॉर्मा है, ये तो मैं आपको कभी बुला भी लूंगी कॉलेज, 5-7 बच्चे जो भी 8 बच्चे एक ग्रुप में हैं उसको कभी बुला भी लूंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें वहां पे देनी है, हमारे कार्यालय में देनी है कि आप महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, आनंदम का जीमेल आईडी मैं आपको बता दूंगी, परियोजना का शीर्षक। अब ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि ये हम पर्यावरण से संबंधित परियोजना या पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब मैं ये चाहूंगी कि जो ग्रुप लीडर्स हैं वो, प्लस जो और मेंबर्स इसमें हमारे साथ अभी हैं जो स्टूडेंट्स, वो सब मिलके और नाम सोचेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि हमारी परियोजना का पर्यावरण से संबंधित नाम क्या हो सकता है। ठीक है? तो दीपेश, मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रही हूँ कि आप जो है बात करेंगे स्टूडेंट से। आपकी जो ग्रुप है, मैं अभी आपका ग्रुप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दूंगी, आपका व्हाट्सएप कर दूंगी पूरा ग्रुप का नाम कि कौन कौन से बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। फोन नंबर हमारे पास है ही, आप फोन करके और उन बच्चों से, और बच्चे भी अपने ग्रुप लीडर को कॉपरेट करेंगे और वो टाइटल जो है वो अपना ग्रुप का जो नाम होना चाहिए, ग्रुप के प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए, वो उसको सुझाएंगे। और शाम तक जो है आप सब मिलके मुझे अपने प्रोजेक्ट का 2 या 3 नाम जो भी आपको अच्छे लगे हैं वो मुझे नाम आप भेजेंगे, उसमें से मैं फाइनल करूंगी कि नाम क्या होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है? फिर सामुदायिक सेवा का स्थान, जो हम ये लोकेशन की जो बात करें कि आप ये कार्य कहाँ करेंगे, आप डिसाइड करेंगे सब मिलके कि कहाँ आपको ये कार्य करना है, इजीली कहाँ पर आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि जिसका घर कॉलेज के आसपास है, क्योंकि कॉलेज तो जब खुलेंगे तो सब आएंगे ही यहाँ तक, तो प्रोजेक्ट भी करने के लिए आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सबको करना है ये प्रोजेक्ट। तो आप वहां पर कहीं पर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर ऑफ योर चॉइस आप अपना चूज करिए, मुझे बताइए कौन सी लोकेशन आपने चूज करी है। ठीक है? प्राचार्य का नाम, नोडल का नाम, ये सब मैं आपको बता दूंगी। मेंटोर का नाम में मेरा नाम आएगा, कक्षा वर्ग आपको पता ही है, प्रतिभागियों का विवरण, ये आपके सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, हस्ताक्षर आप कर देंगे। ठीक है? ये तो हो गया आपका डिटेल इंफॉर्मेशन
अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब आता है आपके रूपरेखा में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के तहत परियोजना का संक्षिप्त विवरण। ये है आपका, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। तो इसमें हमें सबसे पहले आपका परियोजना का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन, कि आपने जो ये टॉपिक लिया है ये क्या है, आप उसको समझाएंगे कि ये टॉपिक जो है ये क्या है। उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ये टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ लगाने के हिसाब से कोई टॉपिक लिया है, तो पेड़ों को आप लगा रहे हैं, तो पेड़ जो है वो लगाना क्यों आवश्यक है, क्या उसकी यूटिलिटी है, उसको लगाने से क्या होगा, ये सारा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर आता है परियोजना का उद्देश्य, कि क्या उद्देश्य है, क्यों करना चाह रहे हैं आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है ना, आप कोई भी कार्य करते हैं ऐसे ही तो नहीं कर देते, तो वो जो कारण है कि क्या उद्देश्य है, उससे आपको क्या हासिल होने वाला है, ये आपको बताना पड़ेगा कि उससे आप सोसाइटी को जागरूक कर रहे हैं या आप उसको पर्यावरण को स्वच्छ कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है वो आपको भली भांति पता होना चाहिए, तो वो आप लिखेंगे। तीसरा है कार्य का चिन्हित क्षेत्र, कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है, मतलब लोकेशन, आपने कौन सा कार्य क्षेत्र चूज किया है। चौथा है लक्षित लाभार्थी, किसको इससे फायदा हो रहा है, आपको ही फायदा हो रहा है या आपके आस पड़ोस में फायदा हो रहा है या आपकी सोसाइटी को फायदा हो रहा है या आपकी पूरी गली को, मोहल्ले को फायदा हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। पांचवा पॉइंट है अपनाई जाने वाली पद्धति या प्रक्रिया का विवरण, कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इसको कौन कौन से स्टेप्स में या कौन कौन सी प्रोसेस से करेंगे, क्या करेंगे। आप पौधा लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे पौधा लगा देंगे, नहीं, क्या करेंगे आप, पहले पहला स्टेप क्या होगा आपका, आप जाएंगे जगह का निरीक्षण करेंगे, आप जाएंगे पौधे के बारे में नगर पालिका नर्सरी में बात करके आएंगे, आप वहां से पौधा लेके आएंगे, फिर आप जो है जगह को साफ करेंगे या आप वहां पर खुदाई करेंगे, फिर आप उस पौधे को लगाएंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसका बाढ़ बाढ़ उसके चारों तरफ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी आपकी, या लोगों को आप बुलाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या आवश्यकता है उनकी, किस तरीके का पौधा लगना चाहिए, या पौधा लगाएंगे तो कौन उसकी देखभाल करेगा, कैसे आप अवेयरनेस फैलाएंगे, तो वो सारे स्टेप्स आपको प्रक्रिया इसमें देनी होगी। 6 पॉइंट है सरकारी निकाय गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग, क्या आप किसी से सहयोग लेंगे, क्या आप गवर्नमेंट नर्सरी में जाएंगे या आप किसी एनजीओ के पास जाएंगे हेल्प मांगने की, भाई हमें आप पौधे दे दीजिए हम लगाना चाहते हैं, या आपको बाड़ बनानी है, बाड़ आप खुद बनाएंगे या किसी एनजीओ के पास जा सकते हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखनी होगी, बतानी होगी। आरती भी है हमारे साथ, तो आरती भी सुन रही है, तो ठीक है, दोनों ग्रुप लीडर आप हैं यहाँ पर, दोनों क्या बल्कि तीनों ग्रुप लीडर हैं, ठीक है ये चीज। तो आप इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप बेटा जो भी काम, हम काम बहुत बड़ा चौड़ा लंबा फैलाए नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा काम हमें करना है, नहीं, हम छोटा सा काम करें लेकिन एक्चुअल काम करें। मैं चाहती हूँ कि आप इसको सच में करें, ताकि आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप कोई भी सोशल वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने, आपका जुड़ाव होता है। पहली बात तो आप गली मोहल्ले में अगर आप जाते भी नहीं हो कभी, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग यहाँ रहते हैं, अच्छा इनकी ये हेल्प हमें मिल सकती है, आपसे बातचीत होगी आपकी। तो ये सब चीजें जो हैं आपको, आपके लिए जीवन में बहुत जरूरी है आगे, सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमको जरूरत होती है हमारी, तो वो सारी चीजें आप इन सब चीजों से सीखोगे। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि ये किस तरीके से आपको ये करना है ना। अब जो है, ये तो बात हो गई आपकी सारी सिनॉप्सिस के बारे में। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर करना, और अब मैं पहला जो फर्स्ट हमारा ग्रुप है उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि उनको ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप बताएं मुझे, दीपेश और आरती और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं, अजय है यहाँ पर, ये कौन स्टूडेंट है, अब नाम लिखिएगा बच्चे आप लोग ना, मुझे पता नहीं चलता है कि कौन मुझे क्या बोलना चाह रहा है। जो भी कुछ कहना चाह रहा है वो हैंड रेज किया है इसने,
ऑटो फुल करके लिखा हुआ आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा बच्चा कौन है। किसी को कुछ, दोनों ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। कुछ बात करनी है आपको, बोलिए आप। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। किसी स्टूडेंट को जो फर्स्ट ग्रुप की हमने डिस्कशन किया यस है मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया। आपको अब काम क्या करना है, आपको अगले 3 दिन के अंदर, मतलब आज संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, और आज शाम तक आप मुझे अपना टॉपिक का नाम लिख के देंगे। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है मैम। ठीक है ना। और आप आपस में बात करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, अपना जगह डिसाइड करिए कहाँ पर आपको काम करना है। तो आप मुझे 2 चीजें बताएंगे आज शाम तक, लोकेशन बताएंगे जहां आप काम कर रहे हैं, और दूसरा आप बताएंगे टॉपिक का नाम, कि आप अपने टॉपिक का नाम क्या रखने वाले हैं। ठीक है, आरती अपने ग्रुप के हिसाब से बताएंगी मुझे, बाकी लोगों से बात करेंगी और बात करके मुझे बताएंगी। मैं ग्रुप आपका अभी भेज दूंगी, है ना। अभी मैं जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपका ग्रुप जो है, जो मैंने 1 ग्रुप बनाया है उसका 1A और 1B मैं भेज दूंगी आपको। और सेकेंड ग्रुप की अभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना नो है मैम। तो बेटा पूछ सकते हो आप। और अगले 3 दिन के अंदर, आज तो आप मुझे टॉपिक का नाम बताएंगे, अगले 3 दिन के अंदर आप जो काम, आपको काम जो शुरू करना है उसमें आप मेरे को सिनॉप्सिस लिख के देंगे। और सिनॉप्सिस जो है एक बच्चा नहीं लिखेगा, सारा डिस्कशन होने के बाद एक बच्चा लिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्रुप लीडर को चिंता है, बाकी कोई, किसी को कोई मतलब नहीं। नहीं, ये प्रोजेक्ट सबका है और सबको नंबर भी जो मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नंबर जो है बस ग्रुप लीडर को ही नंबर दे देंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है। आपको जो कार्य करना है साथ में करना है, तो आप पूरा कॉपरेट करेंगे बाकी बच्चे अपने ग्रुप लीडर को। और ग्रुप लीडर का काम थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा सा जिन बच्चों को, मान लीजिए जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए हैं, जूम क्लास में नहीं आए हैं, उन बच्चों से वो फोन पे बात करके और बता सकता है ये चीज कि भाई ये बात हुई है और ये ऐसे ऐसे हमें काम करना है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस आप, और दूसरा आप डिसाइड करिए, सिनॉप्सिस तो 3 दिन में आप मुझे देंगे, और आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी जगह ली है। वहां जाएंगे आप, वो लोकेशन देखेंगे, वहां पे आप फोटोग्राफ्स लेंगे, अपनी भी लेंगे, उस जगह की लेंगे, और फिर आगे जो भी आप काम करेंगे उनमें भी आप वीडियोस बनाइए, फोटोज लीजिए, जहां पर आप किसी को इंक्लूड कर रहे हैं, नर्सरी को इंक्लूड कर रहे हैं, पंचायत को इंक्लूड कर रहे हैं, या नगर पालिका को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां के लोगों के साथ भी आप बातचीत जो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बात करेंगे, हेल्प मांगेंगे, उन सब का भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड किसके माध्यम से होगा? आप कोई लेटर लिखा, उनको कोई रिक्वेस्ट करिए, लेटर के माध्यम से वो लेटर आप लगाएंगे, वहां आप गए हो तो आपकी वहां उनके साथ फोटो हो, है ना। तो हमें ये फेक नहीं करना, हमें काम सच में करना है। हम काम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। आपको सिर्फ मैंने ये कहा कि आप एक एक पौधा लगा दीजिए, बहुत ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है ना। बाकी और स्टेप्स आप मुझे बताएंगे, और आप क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे सिनॉप्सिस में, क्या आप लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? फर्स्ट ग्रुप को क्लियर है? हमें क्लियर है। ठीक है, हम सेकेंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। मैम किस दोनों, प्रकार चूज करनी है? हाँ जी मैम बेटा। दोनों ग्रुपों को एक उस प्रोजेक्ट पे काम करना है? नहीं, ग्रुप 1 को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, तो ये ग्रुप 1 का प्रोजेक्ट था। अच्छा। ठीक है, जतिन का जो ग्रुप है, जो सेकेंड ग्रुप हमने बनाया है जिसमें जतिन ग्रुप लीडर है, उस ग्रुप का अब मैं डिस्कशन अब करूंगी। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है बेटा। ये ग्रुप दीपेश और आरती यस जो मैम। है, ये दोनों ग्रुप 1 के लीडर हैं। ठीक है, अब ग्रुप 2 का जो है, ग्रुप 2 जो है वो जतिन का ग्रुप है, और जतिन के ग्रुप के अंदर 15-16 बच्चे हैं। हमने उसको डिवाइड नहीं करा, 15-16 ही रखा है, क्योंकि वो काम हम जो इसमें सेकेंड जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ जतिन वाला, आप ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पर्यावरण पे टॉपिक देना है उन्हें। ठीक है, और ग्रुप 2 जो है, जो जतिन का ग्रुप है, वो स्वच्छता से रिलेटेड टॉपिक का नाम मुझे देगा, और मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें आपको क्या करना है। अब स्वच्छता, जहाँ स्वच्छता की बात आती है वो भी सोशल वर्क है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं है आप खुद एक दिन गए और झाड़ू लेके खड़े हो गए और आपने फोटो खिंचा ली, नहीं।
स्वच्छता का मतलब है कि हम किसी एरिया में, आप अपने घर के आसपास का मोहल्ले का एरिया ले सकते हैं, आप जहां भी सारे बच्चे कलेक्ट हो सकते हैं वहां का एरिया ले सकते हैं, कोई भी एरिया डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें भी आपको लोकेशन या एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि कहाँ आप काम करेंगे, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, कहाँ होगा आपका कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करेंगे और वो डिसाइड करने के बाद आप उस एरिया में वही चीज करनी है आपको भी। आप जाएंगे, आप वहां पर पहले बिफोर और आफ्टर, कि पहले एरिया आपके कार्य करने से पहले एरिया कैसा था और कार्य करने के बाद आपका एरिया कैसा है, वो आपको मतलब अंतर पता लगना चाहिए। वो आपको फोटो आप वहां पर खींचे। बिल जाएगी। हेलो बेटा।